हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आए हैं आज मंदिर भारत के जो प्रमुख मंदिर हैं वो सब हमारे इस वीडियो में कवर होंगे, जो कि हिस्ट्री के पर्पज़ से और हमारे जीके के पर्पज़ से, दोनों पर्पज़ से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं जो हम अलग अलग क्वेश्चंस में पढ़ते हैं वे हमें याद नहीं रहते हैं, क्योंकि अलग से कहीं कुछ क्वेश्चन मिल गया, कहीं कुछ क्वेश्चन मिल गया, तो उन सबको इकट्ठा करने में कहीं ना कोई मंदिर छूट ही जाता है। तो हम इस वीडियो में सारे मंदिर कहाँ हैं, उनकी स्थापना किसने की थी, किस भगवान का है, किस राज्य में है, सब चीज़ एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम नव मंदिरों में क्या जानेंगे, हम मंदिरों में जानेंगे मंदिरों के प्रकार। मंदिरों के प्रकार से हमारा मतलब ये है कि जो मंदिर होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। एक नागर शैली में होते हैं, एक द्रविड़ शैली में होते हैं और एक बेसर शैली में होते हैं। जो नागर शैली के मंदिर हैं वो उत्तर भारत में पाए जाते हैं, यानी कि जिन मंदिरों में ऊपर इस तरीके से गोल होता चला जाता है ना, यानी कि ये मंदिर जो है हमारे उत्तर भारत में पाए जाते हैं। दूसरी शैली होती है द्रविड़ शैली। तो जो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं वे इस तरह का होते हैं, यानी कि उसमें ये गोल वाली चीज़ नहीं आती है, उनमें ऐसे ही होता है। ठीक है, इस तरीके से। और तीसरा आता है हमारा बेसर शैली। बेसर शैली में हमारा क्या होता है, जो नागर शैली है और जो द्रविड़ शैली है दोनों को मिक्स करके मंदिर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मंदिरों के प्रकार में हमने ये समझ लिया। अब हम चलते हैं आज के पहले नंबर के मंदिर पे, जो कि हमारा कौन सा है, जो कि हमारा है मामा भांजा मंदिर। जो मामा भांजा मंदिर है वो मामा भांजा, उसका नाम कैसे पड़ा, दरअसल क्या है कि एक बार मंदिर बनवाने का आदेश दिया गया है, जो कि मामा और भांजा दोनों ने मिलकर वो मंदिर बनाया, जो कि आप अपने हमारी ये फ़ोटो में देख सकते हैं। ये मामा भांजा मंदिर है, ये केवल और केवल एक दिन में बन के तैयार किया गया था। ठीक है, ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में और इसके अंदर है शिव जी। ठीक है, तो हमारे से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो मामा भांजा मंदिर है वो कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है। ये भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो केवल एक दिन में बनाया गया और मामा भांजा के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो वो शिव जी का मंदिर है जो कि छत्तीसगढ़ में है और उसका नाम है मामा भांजा मंदिर। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मंदिर पे, जो कि है पद्म स्वामी मंदिर और सबरीमाला मंदिर। इन दोनों मंदिरों को मैंने एक साथ कवर इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों मंदिर हमारे केरल में पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत में। देखो आप इनकी देख सकते हो, ये द्रविड़ शैली के हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम चलते हैं अपने पद्मनाभ स्वामी मंदिर। जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है वो किसका है, वो है भगवान विष्णु जी का। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, राजा मार्तंड। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ सकता है कि जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है उसके संस्थापक कौन है, तो उसके संस्थापक कौन है, राजा मार्तंड है। ठीक है, और ये उसमें कौन से भगवान जी हैं, विष्णु भगवान जी हैं। वो कहाँ है, केरल में है। ठीक है, दूसरा मंदिर है सबरीमला मंदिर। जो सबरीमला मंदिर है वो दरअसल एक चीज़ को लेके एक और सुर्खियों में रहता है कि इस सबरीमला मंदिर में क्या है कि औरतों की जो एंट्री है वो बंद है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके ऑब्जेक्शन वहाँ पे उठते रहते हैं। ठीक है, जो सबरीमला मंदिर है वहाँ कौन से भगवान है, भगवान अयप्पन। आप फोटो में देख भी सकते हैं, ये सबरीमला मंदिर है और इसमें बराबर में जो ये हैं ये भगवान अयप्पन है। कहते हैं इसका जो निर्माण किया गया है वो भगवान परशुराम के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो हम चलते अपने नेक्स्ट मंदिर की ओर। तो हमारे जो नेक्स्ट मंदिर है वो मैंने 3 मंदिर एक साथ कवर किए हैं। आप देख सकते हैं ये तीनों मंदिर पड़ते हैं हमारे कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक में। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। दूसरा इसी से क्या बन सकता है, कौन से भगवान का है, शिव भगवान का। तीसरा हमारा क्वेश्चन ये बन सकता है कि विरूपाक्ष मंदिर जो कि कर्नाटक में स्थित है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो उसके संस्थापक हैं कृष्णदेव राय। ठीक है, मैं आपको साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि इसमें हम कैसे क्वेश्चंस हमारे देखने को मिलते हैं। तो विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव जी का है, इसके संस्थापक कृष्णदेव राय हैं और आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं कितनी बड़े एरिया में ये जो मंदिर है वो फैला हुआ है। दूसरा मंदिर है हजारा राम मंदिर। जो हजारा राम मंदिर है वो
उसकी देखो मैं उसकी फ़ोटो नहीं लगा पाई हूँ यहाँ पे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, जो हज़ारा राम मंदिर है उसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? देव राय प्रथम। कौन है? देव राय प्रथम। और जो तीसरा मंदिर हमने यहाँ कवर कर रहा है गोमतेश्वर मंदिर, ये बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है क्योंकि इसमें क्या है, भगवान बाहुबली है। बाहुबली मूवी तो सबने ही देखी है, तो बाहुबली मूवी के नाम से हम इसे याद रख सकते हैं। जो गोमतेश्वर मंदिर है इसमें कौन से भगवान है? बाहुबली भगवान है। इसमें ना सबसे विशेषता क्या है कि 17 मीटर ऊंची इसकी प्रतिमा है। ठीक है, गोमतेश्वर मंदिर की जो प्रतिमा है वो 17 मीटर ऊंची प्रतिमा है और ये श्रवण बेलगोला तीर्थ स्थल नाम पे है। ठीक है, तो इसलिए इसका एक नाम और भी दिया जाता है बाहुबली मंदिर। तो इसे गोमतेश्वर मंदिर को बाहुबली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आप यहाँ पे फ़ोटो में देखिए 17 मीटर ऊंची प्रतिमा है, ये जो मंदिर के बाहर ये बनी हुई है ना, 17 मीटर ऊंची प्रतिमा है ये, किनकी? भगवान बाहुबली की। ठीक है, तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोनों मंदिर जो है, स्वर्ण मंदिर और कामाख्या मंदिर, ये दोनों अलग अलग राज्य से हैं। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, कभी आप इसको PDF स्क्रीनशॉट वगैरह लो और फिर कहो कि अरे हमने तो दोनों जो मंदिरें हैं वे एक साथ एक ही राज्य के एक पेज पे कवर कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो इसमें अलग अलग राज्य हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? स्वर्ण मंदिर का जो राज्य है वो है अमृतसर और कामाख्या मंदिर का जो राज्य है वो है असम। तो चलो हम सबसे पहले स्वर्ण मंदिर देख लेते हैं। तो जो स्वर्ण मंदिर का राज्य है वो है अमृतसर, यानी कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी? चौथे सिख के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, जिनका नाम है गुरु रामदास। अच्छा, एक चीज़ और है, कहावत में है, मान्य भी है कि इसकी जो नींव रखी गई थी वो किसके द्वारा रखी गई थी? अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसकी जो नींव रखी गई थी वो साईं मियां मीर के द्वारा रखी गई थी। मैं आपको लिख के दिखाई देती हूँ, साईं मियां मीर। ठीक है, तो जो इसकी नींव रखी गई थी वो साईं मियां मीर के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, और जो शुरुआत इसकी हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? वो हुई थी चौथे सिख गुरु रामदास जी के द्वारा। और जो मंदिर की स्थापना हुई थी वो हुए थे 5वें सिख गुरु अर्जन देव के द्वारा। ठीक है, चलो हम चलते हैं। देखिए आप ये देख सकते हैं इमेज में, ये गोल्डन टेम्पल है। ठीक है, कामाख्या मंदिर जो है ये असम में है। कामाख्या मंदिर जो है ये देवी सती का है। देवी सती से मतलब ये है कि जब आप सीरियल्स भी देखते होंगे, हर हर महादेव, इतने सारे सीरियल आते हैं, उसमें क्या दिखाया गया कि जब देवी सती हो गई थी और शिव भगवान उनको लेके जा रहे थे, तो क्या हुआ, विष्णु जी के चक्र द्वारा देवी सती के अंग अलग अलग हिस्से हो गए थे, तो वो अलग अलग हिस्से अलग अलग जगह जाके गिरे। तो जहाँ पे भी जो हिस्सा गिरा, जहाँ उनके चरण गिरे, जहाँ उनके हाथ गिरे, तो उनके अलग अलग हिस्सों के ना अलग, जहाँ पर भी गिरे वहाँ सिद्धपीठ मंदिर बन गए, है ना। तो इसी तरह उन्हीं में से एक मंदिर है कामाख्या मंदिर। ठीक है, ये असम में है और ये देवी सती का मंदिर है। ठीक है, तो ये बनवाया किसने था? ये मलेच्छ वंश के राजा थे, एक राजा शशांक। ठीक है, उनके द्वारा बना गया था। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पे अबुबाची मेला नाम का एक मेला भरता है जो हर साल भरता है और ये नीलांचल पर्वत पे स्थित है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है तो ये मंदिर का क्वेश्चन, लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि अबुबाची मेला कहाँ भरता है? तो वो असम के कामाख्या मंदिर में भरता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के एग्जामिनर कैसे भी दे देता है। वैसे ये वाला क्वेश्चन ना आया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मंदिर पे, जो कि है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में 3 मंदिर हमने यहाँ कवर किए हैं। तो एक मंदिर है कोणार्क मंदिर, जो पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। तो कोणार्क मंदिर किसका है? वो ये भगवान देव, जो सूर्य देवता है उनका है। ठीक है, सूर्य देवता का है। देखिए मैंने इसका इमेज भी लगा रखी है, साथ साथ आप इमेज भी देख सकते हैं ताकि आपकी जो मंदिर है वो दिलो दिमाग में बस जाए। ठीक है, तो जो कोणार्क मंदिर है वो
सूर्य देवता का है। संस्थापक इसके कौन है? नरसिंह देव प्रथम। कौन है संस्थापक? नरसिंह देव प्रथम। और ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया है। तो उड़ीसा में कहाँ है? ये उड़ीसा में पुरी में है। कहाँ है? पुरी। ठीक है, तो उड़ीसा में ये पुरी में है। और दूसरा मंदिर है हमारा जगन्नाथ मंदिर। जो जगन्नाथ मंदिर है वो आप टेम्पल देख सकते हैं, कितना सुंदर है, कितना भव्य है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कही गई है। कहते हैं यहाँ पे जो कलश है उसकी परछाई नहीं पड़ती है, मतलब पूरे मंदिर की परछाई नहीं पड़ती है। पता नहीं भाई, लेकिन जो भी कहा गया है वो सब कुछ सत्य है। इसके बारे में कहते हैं इसके ऊपर से कोई पक्षी भी नहीं निकलता है। ठीक है, और एक चीज़ और बताते हैं कि इसके आसपास समुद्र है। ठीक है, उसकी आवाज़ें भी नहीं आती हैं अंदर, इस तरीके से भी कुछ सुनने में आता है। तो जो जगन्नाथ मंदिर है, भाई मैं नहीं गई हूँ कभी, तो इसलिए मुझे नहीं मालूम है कि ये सच है नहीं है। ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर की बहुत महिमा है। तो ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। और तीसरा मंदिर है लिंगराज मंदिर। जो लिंगराज मंदिर है वो किसका है? लिंगराज मंदिर है भगवान शिव जी का। ठीक है, लिंगराज मंदिर किसका है? भगवान शिव जी का है। और ये भुवनेश्वर में है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है सोमवंशी राजवंश के राजा ययाति। कौन है? सोमवंशी राजवंश के राजा ययाति। और आप देख सकते हो ये मंदिर भी बहुत ज़्यादा भव्य है। ठीक है, चलो हम चलते हैं अपने आगे मंदिर की ओर। तो आगे जो मंदिर है ये उत्तराखंड में है। इनके बारे में अधिकतर सभी जानते हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसके बारे में वो नहीं लिखा है, बस आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि आप ये कहोगे कि इसमें इतने सारे मंदिर हैं, ये तो क्योंकि ये सभी जानते हैं तो पेपर में कम ही आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जानकारी के लिए देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये देखिए मैंने इन सब की फ़ोटो लगाई हुई है। ठीक है, तो उत्तराखंड के ये चारों मंदिर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे की ओर। तो अब हमारे मंदिर आते हैं तमिलनाडु के। तो देखो जो तमिलनाडु में मंदिर हैं वे बहुत सारे मंदिर हैं। तमिलनाडु में बहुत बहुत सारे मंदिर हैं, जो कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट में लिख रखे हैं। पूरे के पूरे 9 मंदिर हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी अम्मा मंदिर, कपालेश्वर, महाबलीपुरम, इरातेश्वर, राजगोपाल, नटराज मंदिर, दंड यथापानी स्वामी मंदिर और अनाम लाययर मंदिर। ठीक है, तो ये तमिलनाडु के ये सारे मंदिर हैं। तो इन सबको भी आप एक नज़र देख लेना। अगर आप बहुत हल्के से पेपर की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि टैट हो गया या पैट हो गया या फिर किसी टीचिंग लाइन में हो गया, तो कम ही शायद ये मुश्किल से एक मीनाक्षी अम्मा मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप किसी और एसएससी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके जीके के लिए देख रहे हो, तो आपको ये सारे मंदिर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन तमिलनाडु में एक सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर यहाँ पे अलग से मैंने लिख रखा है, बृहदेश्वर मंदिर। ये इसलिए इधर नहीं लिखा है कि यहाँ पे नंबर यहाँ पे आ नहीं सकता था, यहाँ पे आ सकता था, ये अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर में क्या है? बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तमिलनाडु के तंजौर में है। सबसे पहली बात, किस में है? तंजौर में है। ये चोल शासक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? चोल शासकों के द्वारा बनाया गया है। और राजा का नाम भी पूछ लेता है, राजा राम प्रथम किस शासक के द्वारा बनाया गया है ये भी पूछ लेता है, तो चोल शासकों के द्वारा बनाया है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। कैसा है? विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है, और ये भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आगे हम 3 यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं मंदिर। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश में है, सबसे पहले हम ले लेते हैं खजुराहो। तो जो खजुराहो का मंदिर है वो हमारा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये है छतरपुर में। कहाँ? छतरपुर में पड़ता है। और इसे किसने बनाया था? चंदेल राजवंश के राजाओं ने इसका निर्माण किया था। ठीक है,
क्योंकि राजवंश बहुत बार पूछा जाता है, राजा भी पूछा जाता है, लेकिन राजवंश किस राजवंश ने बनाया था। दरअसल क्या होता है ना कि राजवंश चलता आता था, पहले एक पुत्र, उसका बेटा राजा बना, फिर उसका बेटा राजा बना, फिर उसका बेटा राजा बना। तो इस तरीके से ना 3-3 4-4 वंश का ये चलता था। तो ये पूरे जो 4 राजा हैं वो एक ही वंश के हैं, तो उस वंश का नाम आ जाता है। तो जैसे ये चंदेल राजवंश इन्होंने बनाया था, ठीक है। दूसरा आता है सांची का स्तूप। जो सांची का स्तूप है वो एक मंदिर है किसका, वो एक बौद्ध स्मारक है। देखिए आप फोटो में देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये बौद्ध स्मारक है, इसका नाम है सांची का स्तूप। और ये सम्राट अशोक, आपको तो पता ही होगा कि जो बौद्ध धर्म है वो सम्राट अशोक ने अपना लिया था। तो सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका निर्माण कराया था। तीसरा मंदिर है यहाँ कंदारिया मंदिर। तो जो कंदारिया मंदिर है वो चतुर्भुज मंदिर के नाम से, कंदारिया महादेव का मंदिर है जो कि चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है, और इसे बनाया था राजा यशोवर्मन ने। देखिए कितना भव्य मंदिर है, एक से एक मंदिर बने हुए हैं, एक से एक। तो आपको जब टाइम लगे तो आप जाके घूम के ज़रूर आइएगा। तो देखिए जो ये चतुर्भुज मंदिर है कितना सुंदर मंदिर है। तो ये राजा यशोवर्मन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चलो हम चलते हैं आगे। तो हम चलते हैं अब, यहाँ पे 2 मंदिर हैं, दोनों अलग अलग जगह से हैं, ठीक है। बीच में इसकी दीवार खींच देती हूँ मैं। तो जो दिलवाड़ा जैन मंदिर के नाम से फेमस है, ये राजस्थान में है, मैंने लिख भी रखा है दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में है। देखिए ये भी बहुत सुंदर है। दरअसल जैनियों के मंदिर बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बने हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म के भी बहुत सुंदर हैं, हमने भी पीछे देखा है, ये देखो कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है ये, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो ये दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ठीक है। ये चालुक्य वंश के राजाओं ने बनाया था, वास्तुपाल और तेजपाल, स्लैश डालना भूल गई मैं इसमें। तो चालुक्य वंश के वास्तुपाल और तेजपाल ने इनको बनाया था, ठीक है। एक मंदिर है महाबोधि मंदिर। जो महाबोधि मंदिर है ये कहाँ है, बिहार में है। बोधि और बिहार, है ना, इस तरीके से हम बना लेते थे जब हम एग्ज़ाम में, जब पढ़ाई का टाइम होता था ना, जब पढ़ते थे तो इस तरीके से बना लेते। बैस यहाँ महाबोधि आ गया, इसमें बै आ गया, इसमें भी बै से बिहार हो गया, तो याद रहता था। महाबोधि मंदिर जो है बिहार का है। यहाँ पे बोध गया में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी किसके द्वारा बनाया गया है, राजा अशोक के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। चलो चलते आगे। तो आगे हमारे मंदिर है तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, ठीक है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर हो गया है, ये तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर है जो कि भगवान विष्णु का है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये रहा, इस मंदिर की शैली है द्रविड़ शैली है। तो हमें पता है ये हमें किस साइड मिलेगा, ये नीचे की साइड ही मिलेगा, भारत में दक्षिण साइड में ही। ये आंध्र प्रदेश का है। इसे 7 पर्वतों का मंदिर भी कहा गया है। काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5 6 7 तो काउंट नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 ही हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो जो ये है आंध्र प्रदेश का है, 7 पर्वतों का मंदिर है, कहाँ नाम से भी जाना जाता है, और ये विष्णु जी का मंदिर है, तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं हम एक चीज़ पे, किस पे, 2.5 दिन के झोपड़े पे। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये एक मस्जिद है, ठीक है, राजस्थान में है, ठीक है। और राजस्थान की अजमेर में ये मस्जिद पड़ती है। तो जो मोहम्मद गोरी था उसने आदेश दिया किसी कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम था, उसे आदेश दिया कि जो ये है ये एक बहुत ही प्रसिद्ध, कहते हैं संस्कृत का कॉलेज था, ठीक है। तो जब मोहम्मद गोरी साइड से निकला, मतलब उसने आक्रमण करके जीत लिया था, तो उसने ये चीज़ देखी, उसने कहा भाई ये तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसे हटाओ, यहाँ पे एक मस्जिद होनी चाहिए। तो मात्र 2.5 दिन में
2.5 दिन का झोपड़ा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि मात्र 2.5 दिन में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसमें कुछ चेंजेस कराए थे, कुछ बदलाव कराए थे और मात्र 2.5 दिन में यह मस्जिद का निर्माण हो गया था। ठीक है, पूरी मस्जिद नहीं खड़ी करी थी, लेकिन हाँ इसी संस्कृत कॉलेज में कुछ ऐसे बदलाव कराए जिससे वो मस्जिद लगे, मतलब मस्जिद में जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं उस चीज़ के हिसाब से इसे करा दिया था। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम इसलिए पड़ गया। ठीक है, ये एक मस्जिद है, राजस्थान के अजमेर में है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम अब सबसे लास्ट में चल दिए हैं अपनी। तो लास्ट में हमारा आता है क्या, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एकम्बरेश्वर मंदिर, इसमें नाम भी पढ़ा हुआ है। एकम्बरेश्वर मंदिर जो है ये कांचीपुरम में है। ठीक है, कहाँ है, कांचीपुरम। दरअसल मेरा जो पेन है वो खो गया है, तो इसलिए मेरे हाथ से जो है लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है, कांचीपुरम। तो कांचीपुरम में जो है ये एकम्बरेश्वर टेम्पल है। ठीक है, यहाँ की कांचीपुरम की क्या फेमस है सबको पता होगा, यहाँ की साड़ियाँ फेमस है। क्या फेमस है यहाँ की साड़ियाँ जो हैं बहुत फेमस है। कांचीपुरम की जो साड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। चलो मैं मिटा देती हूँ ताकि यहाँ पे लिखने में इजी रहे। ठीक है, तो एकम्बरेश्वर जो मंदिर है ये कांचीपुरम में है। यहाँ की साड़ियाँ जो है वो बहुत फेमस हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं आगे। जी, आपको गोल्डन टेम्पल दिखाई दे रहा है ना, एक तो हो गया गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में हमने पढ़ा था। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। आगे पढ़ा था हमने, ये रहा, देखो ये तो हो गया स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल। ठीक है, और ये हो गया, ये दोनों अलग अलग मंदिर हैं। जब हम क्वेश्चन पेपर में वहाँ पे बैठते हैं तो हमें थोड़ा दिल और दिमाग खुला रखना चाहिए, दिल नहीं केवल दिमाग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, ये भी गोल्डन टेम्पल है लेकिन इसका पूरा नाम है श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल। ठीक है, इसमें 15,000 किलो सोना लगा हुआ है, 15,000 किलो सोना। ठीक है, और ये जो है तमिलनाडु का ही है। मैंने उसे वहाँ पे कवर नहीं किया क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो वगैरह नहीं लगाने का स्पेस नहीं बच पाया था, इसलिए मैं इसे यहाँ पे कवर कर रही हूँ। तो ये श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल के नाम से मंदिर है जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये जो मंदिर है वो तमिलनाडु की किस में है, वेल्लोर नगर में है। माँ लक्ष्मी का मंदिर शायद ये माना जाता है, मुझे पक्का नहीं पता कि इसमें कौन से भगवान है, वैसे इसमें माँ लक्ष्मी माता का निवास माना जाता है। ठीक है, तो इन दोनों मंदिरों में आप कंफ्यूज मत होना, जब आप एग्ज़ाम देने बैठो तो ध्यान रखना कि श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल है तो वो अमृतसर वाला नहीं होगा, वो तमिलनाडु के वेल्लोर नगर में है। ठीक है, और अगर अमृतसर वाला है तो केवल और केवल गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर होगा। ठीक है, और एक मंदिर और है, वो है आपका हमारा विश्वनाथ प्रसाद मंदिर। ठीक है, तो जो विश्वनाथ प्रसाद मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, एक मंदिर हमारा रह गया यहाँ पे, वो मंदिर है, मैं आपको दिखाऊं तो हाँ चलो रहने दीजिए, फ़ोटो तो उसकी अभी अवेलेबल नहीं हो पाएगी, आप वैसे ही सुन लीजिए। सिद्धि विनायक मंदिर, तो जो सिद्धि विनायक मंदिर है वो सबको पता है कहाँ है, महाराष्ट्र में है, गणपति बप्पा का है, गणपति बप्पा मोरया। ठीक है, तो यहीं से यहाँ तक ही हम आज अपनी वीडियो का एंड करते हैं। तो हमने आज जो है सारे मंदिर कवर कर लिए हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हम ऐसे ही प्लीज़ अपने कमेंट्स लिखिएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हम ऐसे ही जीके के और भी क्वेश्चंस एक ही वीडियो में एज ए इमेज भी उसमें हम डाल के लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।